हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव लाट बिग बुल कोच। सो अगेन जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़, आपका मार्केट का डेली डोज आज के लिए यानी 5 मई 2026 के लिए, दैट इज़ द 5th ऑफ मई 2026 ट्यूसडे। सो आज जो है बाज़ार वो थोड़ा ठंडा ही खुला था। देखिए यूएस मार्केट क्यूज़ ख़राब थे कल। यूएस मार्केट काफ़ी गिर के बंद हुआ। डाउ जोन्स जो है वो 500 पॉइंट्स गिर के बंद हुआ था। हालांकि सुबह को थोड़ा सा सुधरा हुआ था, पर ओवरऑल देखिए मार्केट क्यूज़ वीक थे। तो गिफ्ट निफ्टी तो इंडिकेट कर रहा था कि निफ्टी जो है वो लगभग 150 पॉइंट्स नीचे खुलेगा, पर प्री ओपनिंग इतना मायूस नहीं था। बट एनीवे निफ्टी एक बार के लिए नीचे तो गया, ऑलमोस्ट 120 पॉइंट्स नीचे गया, पर उसको फिर बोलते हैं ना एक बार नीचे से उठा लिया गया। बट अगेन अगर आप चार्ट्स देखें तो वो भी ज़्यादा काम नहीं आया। तो निफ्टी एनीवे वेंट साउथवर्ड्स फर्दर। सो निफ्टी जो है इस बीच पर फाइनली निफ्टी जो है वो 86 पॉइंट्स गिरकर या 86.50 पॉइंट्स गिरकर 24,033 पर बंद हुआ। दैट इज इट वाज डाउन 86 पॉइंट्स, और टू बी प्रिसाइज 86.5 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 24,033। और वही बैंक निफ्टी की बात करें तो वो 331 पॉइंट्स गिरकर 54,547 पर बंद हुआ। दैट इज इट वाज डाउन 331 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 54,547। सो देखिए बाज़ार जो मैंने बोला ही था कि थोड़ा मंदी के साए में आज था सुबह से, सो वैसा ही रहा। बाज़ार जो है वो गिरते ही गया, और गिरते गिरते निफ्टी जो है वो एकदम अगर आप देखें तो 23,900 के लेवल्स के एकदम पास चला गया। और इनफैक्ट जो लो था आज 23,920 का लेवल था, लो था आज। तो दिख रहा था इनफैक्ट शायद 23,900 को भी निफ्टी ने ब्रीच कर लिया था एक बार के लिए। बट देखिए द थिंग वाज दैट मार्केट में एक बोलते हैं ना, कल की जो खुमार थी वो तो ऐसे भी उतर गई थी। तो साफ दिख रहा था कि मार्केट पे ओवरऑल मेन मार्केट पे जो अभी स्टेट इलेक्शंस आए हैं उनका रिजल्ट्स का कोई खासा असर तो था नहीं बाज़ार पे। एफआईआई बाइंग तो है नहीं बाज़ार में। गिने चुने इधर उधर ब्लॉक डील्स कर लेते वो अलग बात है, पर ओवरऑल मार्केट में वो नेट सेलर्स ही है। डीआईएस भी बेसिकली क्या कर रहे हैं, रेस्क्यू बाइंग कर रहे हैं, वो कोई बढ़ चढ़ के तो लेवाली कर नहीं रहे। सो मार्केट में एक मंदी का मोमेंटम था तो निफ्टी नीचे गया। बैंक निफ्टी सुबह से वीक था और बैंक निफ्टी काफ़ी वीक हो गया। सो बैंक निफ्टी में देखिए प्रॉब्लम क्या है कि जितने भी मेन प्राइवेट बैंक्स हैं, लाइक एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, एक्सिस बैंक है, कोटक बैंक है, सभी वीक थे आज। और ख़ास करके पहले 3 बैंक्स तो काफ़ी वीक थे। एचडीएफसी बैंक वीक था, पर खास करके आईसीआईसीआई बैंक की तो सुबह से पिटाई हो रही थी और अच्छी पिटाई हो रही थी। सो आईसीआईसीआई बैंक में स्पेसिफिकली मैं बता दूं, अगर आप देखें तो इसकी जो एफआई होल्डिंग है ओवर द लास्ट क्वार्टर, दैट इज जैन से लेके मार्च का जो क्वार्टर गया है 2026 का, इसमें एफआईएस ने बहुत भर के बेचा है। लगभग 9% उनका होल्डिंग कम हो गया एफआईएस का। सो एकदम मैसिव स्केल में डंपिंग हुआ है। एचडीएफसी बैंक में भी हुआ है, बट ओवरऑल उसका तो 4% ही कम है। पर आईसीआईसीआई बैंक में तो उन्होंने एकदम धुरंधर सेलिंग किया है। सो आईसीआईसीआई बैंक के स्टॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही नेगेटिव है ये, एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर ये स्टॉक और गिर जाए। तो ये स्टॉक कल को 1200 रुपये के भी नीचे चला जाए तो इट विल नॉट बी सरप्राइजिंग एट ऑल। ये स्टॉक के लिए बहुत बहुत नेगेटिव है। सो मुझे जहाँ तक लगता है ये स्टॉक 1100 के लेवल्स तक भी जा सकता है ओवर द मीडियम टर्म, बिकॉज जिस तरह एफआई सेलिंग चल रहा है। आज भी अगर आप देखें तो बैंक्स में काफ़ी अच्छी वॉल्यूम थी। एचडीएफसी बैंक में ऑलमोस्ट 4 करोड़ शेयर्स की ट्रेडिंग हुई। आईसीआईसीआई बैंक में भी 2 करोड़ शेयर्स के ऊपर ट्रेडिंग हुई है एनएससी में। बीएससी का वॉल्यूम अलग है, हालांकि बीएससी का वॉल्यूम 1/4 रहता है एनएससी का। सो एकदम साफ दिख रहा है कि एफआई सेलिंग एकदम प्यार से दिए ही जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो एक ही दिन में सारा माल भर भर के बेच दे रहे हैं, वो एकदम प्यार से बेचे जा रहे हैं। लेकिन ओवरऑल देखें तो एकदम भर भर के बेच रहे हैं। सो इसका असर तो देखिए मार्केट में अभी बैंक निफ्टी में एकदम दिख रहा था। सुबह से बैंक निफ्टी वीक था, और इनफैक्ट बैंक निफ्टी जो है वो एक बार 54,000 के नीचे ही चला गया। सो आप देखें तो बैंक निफ्टी जो लास्ट उसने 63,000 का जो हाई बनाया था वहाँ से लगभग 9,000 पॉइंट्स तो खिसक चुका है। सो कहीं ना कहीं देखिए बैंक्स हैव ओवरडन देमसेल्व्स, खास करके प्राइवेट बैंक्स देखें तो दे हैव ओवरडन देमसेल्व्स। सो अभी एफआई सेलिंग मुझे लग रहा है अभी और जारी रहेगी। एचडीएफसी बैंक में हो सकता है अभी और एफआई सेलिंग बाकी हो। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वैल्यूएशन बहुत बड़ा एक सेलिंग फैक्टर बन रहा है इनमें। और उसके अलावा देखिए मार्केट में मेन मेगा कैप्स में थोड़ी बहुत किसी में लेवाली थी, किसी में बिकवाली थी। भारतीय एयरटेल भी आज थोड़ा वीक था, हालांकि काफ़ी वीक हो गया था। आज भी स्टॉक ऑलमोस्ट 2% गिरा हुआ था, बट नीचे से थोड़ा रिकवर कर गया।
तो उसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा था। अल्ट्राटेक हालांकि आज पॉजिटिव था, उसके कारण निफ्टी को थोड़ा सा कुछ संभाल के रखा था। उसके अलावा एल&टी आज वीक था, तो अगेन मिक्स्ड बैग था। ओवरऑल देखा जाए मिक्स्ड बैग भी बेसिकली बेयर्स के थोड़े फेवर में था। और उसके अलावा आज M&M का स्टॉक उसने बहुत अच्छा किया। M&M का स्टॉक जो रिजल्ट्स आए आज, तो चौथी तिमाही के उनके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आए। देखिए बेसिकली कंपनी का जो मच ऑफ द प्रॉफिट्स आर करेंटली बीइंग ड्रिवन बाय द सक्सेस ऑफ XCV9 एंड BE6 कार्स। दे आर डैम सेक्सी। बहुत मैसिव अपील है इनके यंगस्टर्स में। जितने भी हाई बेसिकली इनके थोड़े हाई एंड लग्जरी सेगमेंट के कार्स है, ये दोनों इलेक्ट्रिक कार्स है। और जितने भी जो HNIs है जो जिनकी अच्छी इनकम है उस सेगमेंट में, तो देखिए ये कार एकदम सुपर हिट है, बहुत अच्छी अपील है। तो अभी कंपनी लगातार इस कार के डिमांड के कारण अभी अच्छा करती रहेगी। और अभी इनके प्रोडक्ट पाइपलाइन की तो कोई कमी नहीं है। इनफैक्ट इनका जो इलेक्ट्रिक थार भी लॉन्च होने वाला है आने वाले टाइम में, इसी साल मोस्ट लाइकली लॉन्च हो जाएगा। हालांकि देखिए थोड़े इनके काफ़ी सारे इलेक्ट्रिक कार्स लॉन्च होने के थे, वो थोड़े डिले हुए हैं बिकॉज देखिए चाइना ने, आप जानते ही रेयर अर्थ सप्लाई काफ़ी कम कर दिया था, उसके कारण सारी कंपनियों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। पर धीरे धीरे महिंद्रा हैज़ बिन डूइंग वेल। तो मुझे लगता है देखिए महिंद्रा भी आगे चल के अच्छा करती रहेगी। और स्टॉक ऐसे देखा जाए तो अपने हाई से खिसका है, 15 से 20% खिसका है। पर ये स्टॉक जो है वो आप देखें तो ऑटो पैक का सबसे अच्छा स्टॉक है। इनफैक्ट टाटा से तो स्टॉक अभी बहुत अच्छा कर रहा है। और मैं भी फंडामेंटली इस स्टॉक में बहुत बुलिश हूँ। तो ओवरऑल देखिए मार्केट को अगर साइड कर दीजिए, ये स्टॉक स्पेसिफिकली बहुत बहुत अच्छा करता रहेगा बिकॉज कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इतना ज़्यादा फोकस कर रही है। दिस इज़ अ स्टॉक टू ओन। अगर आप एक लॉन्ग से अल्ट्रा लॉन्ग इन्वेस्टर है जो एक मॉडरेट रिटर्न से खुश है, दैट इज़ आने वाले टाइम अगर वो 20% की भी रिटर्न से खुश है, वो मेगा कैप इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं, तो दिस स्टॉक शुड बी इन योर पोर्टफोलियो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, नो क्वेश्चंस अबाउट इट। और बैक टू मेन मार्केट देखिए, उसके अलावा देखिए हीरो मोटर्स के नंबर्स ठीक ठाक आए थे। पर कहीं ना कहीं हीरो मोटर्स के साथ प्रॉब्लम आप जानते हैं, इनका जो पूरा पोर्टफोलियो पेट्रोल पे बेस्ड है। इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स पे इनका ज़्यादा कुछ रोल है नहीं। हालांकि दे ओन स्टेक इन एथर मोटर्स, वो अलग बात है। आई थिंक हाँ उसमें भी शायद बजाज का भी हो सकता है रोल। बट ओवरऑल अभी जब तक हीरो मोटर्स ऐसा कुछ धमाकेदार इलेक्ट्रिक सेगमेंट में नहीं ला पाएगा, तब तक ये स्टॉक का जो री रेटिंग होना है, ये सब स्टॉक्स का री रेटिंग होना थोड़ा मुश्किल है। सो यही बात है। एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज कल को महिंद्रा एंड महिंद्रा इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स भी ले आए। तो हालांकि ओला तो धीरे धीरे अब मार्केट शेयर रीगेन कर रहा है, और खास करके उनके जो हिट बैटरीज है, वो उनका जो 4680 सेल है वो लगता है अभी हिट होने वाला है काफ़ी। सो बट यही सब चीज़ें, ऑटो सेक्टर अभी बहुत कंपेटिटिव रहेगा। उस बीच देखिए FI सेलिंग तो देखिए मार्केट में एक सरदर्द बन के ही रहेगा, कुछ कर नहीं सकते, ₹95 के ऊपर है। तो एक्सपेक्ट करें कि वो एक सरदर्द बना रहेगा, तो जिसके कारण निफ्टी जो है वो 23,800 से लेके अभी 24,500 के रेंज में तो बना हुआ है। किसी तरह DIs बाइंग करके संभाल के रखे हैं, पर कितना दिन संभाल के रखेंगे आई एम रियली डाउटफुल। देखिए आज फिर से कल फ्लेयर अप हो गया US ईरान कॉन्फ्लिक्ट का। अगर अभी भी सीज फायर तो देखिए जारी है कोई, बट ईरान ने अगेन फुजैरा पे हमला कर दिया है। तो देखिए फुजैरा इतना स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जिसके कारण UAE को देखिए बेसिकली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो UAE तो अपना सारा तेल का, क्रूड ऑयल का सप्लाई तो वाया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कर लेगा। सऊदी अरब का भी बैकअप प्लान तो है ही, वो रेड सी के द्वारा अपना जो पाइपलाइन है जो रेड सी से कनेक्ट करता है, उसके थ्रू अब धीरे धीरे अपना सारा कच्चा तेल सप्लाई करने ही लग गए हैं। ऑलरेडी जा ही रहा था और अब तो फुल फोर्स में जाने लग गया है। तो अब ईरान का टारगेट ये है कि जितने भी सब जो बैकअप्स हैं उनको भी तोड़ दो, जिससे कि ईरान के पास कहीं ना कहीं फिर से एक बोलते ना सबको गन पॉइंट पे ले आए, जिससे कि ईरान तो हमसे निगोशिएट करो, और वो गल्फ कंट्रीज़ को प्रेशराइज करके इनडायरेक्टली अमेरिका को प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है। तो यही सब खेल चलता रहेगा। देखिए अगर फुल स्केल में अगर US ईरान कॉन्फ्लिक्ट ऊपर हो, दे फ्लेयर अप, तब तो देखिए बाजार क्या ही कहेंगे, फिर तो देखिए फुल ऑन डाउन साइड आ जाएगा। पर अगेन जब वो होगा तब देखा जाएगा।
पर इस बीच देखिए मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, देखिए अगेन ईरान में कहीं ना कहीं इसमें अमेरिका का हाथ हो सकता है। एक साइलेंट रेवोल्यूशन अभी भी चल रहा है। ऐसे खबरें आ रही है कि बहुत सारी मस्जिदों को आग लगा दिया गया वहाँ पे, बड़ी बड़ी मस्जिदों को। कहीं ना कहीं लोग काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है, अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके जो रिलीजियस लीडर्स हैं उन पे लग रहा है कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन उतर रहा है लोगों का। उसके अलावा ऐसे रिपोर्ट्स है कि काफ़ी सारे जो जजेस हैं जिन्होंने काफ़ी मेजर हैंगिंग्स और जो बेसिकली वहाँ जो कल्चरल पुलिसिंग चलता है, रिलीजियस पुलिसिंग चलता है, तो उसके लिए काफ़ी सारे उन्होंने ऑर्डर्स दिए थे। कई सारे लोग जिन्होंने इनको वायलेट किया था तो उनको हैंग करने का, उनका डेथ सेंटेंस जारी किया था। तो बेसिकली अब उन जजेस को टारगेट किया जा रहा है और एक जज की शायद बोल रहे हत्या भी हो चुकी है। सो देखिए कहीं ना कहीं अब एक अमेरिका का हाथ हो भी सकता है। ये सब हथकंडे अपनाते हैं, कोई भी देश अपना बात मनवाएगा, क्यों नहीं करेगा ये सब, तो वही बात है। तो बेसिकली अब वो पीछे से भी हो सकते हैं ईरान में अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, कलर्ड रेवोल्यूशन जिसको बोलते हैं। तो अगर ऐसा प्लान सक्सेसफुल हो जाता है तो बेसिकली अमेरिका को फिर और फर्दर कोई अटैक वटैक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उनका मेन टारगेट यही था कि जो अभी करंट रेजीम है, जो आयतुल्ला रेजीम है ईरान में, वो कोलैप्स कर जाए और बाकी लोग धीरे धीरे, जिसको बोलते हैं ना, वो बेसिकली ईरान के लोगों के हाथ में सत्ता दे देंगे। अब वो उसका इनर मीनिंग तो देखिए सब जानते हैं कि बेसिकली अ पपेट गवर्नमेंट। तो कहीं ना कहीं अगर ये प्लान सक्सेसफुल होना शुरू हो जाता है तो बेसिकली अब वो वॉर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये जैसे अगर सक्सेसफुल होता दिखेगा तो कहीं ना कहीं मार्केट इसको पहले से ही फैक्टर इन कर लेगा। तो आई विल नॉट बी सरप्राइज जैसे जैसे अगर ये प्लान सक्सेसफुल हो जाता है तो तेल के दाम वैसे ही गिरना शुरू हो जाएंगे, तो खेला ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये जितना जो जिद्दोजहद चल रही है वो सारा बोलते हैं ना धराशायी हो जाएगा। सो यही है देखिए कहीं ना कहीं। बट अगेन ईरान के लोगों के प्रति हमारा, जिसको बोलते हैं ना, हमारी सिंपथी है, उनको बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है। सो आई एम माई फुल सिंपथीज टूवर्ड्स ईरान्स पीपल। बट चलिए ये सब चीज़ें जो ग्लोबल फैक्टर्स है जो मार्केट को अफेक्ट कर सकती है, थोड़ा बहुत एक ट्रेडर को, इन्वेस्टर को थोड़ा अवेयर रहना चाहिए और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये ज़रूरी है। सो यही सब था बेसिकली बाज़ार के लिए। कहीं ना कहीं बाज़ार अभी डवाडोल ही रहेगा, पर देखिए डाउनसाइड रिस्क कभी भी आ सकता है। मैं पहले भी बता रहा हूँ, निफ्टी जो है वो डवाडोल रख रहा है। और अब मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स में भी अगर देख ले तो कई मेजर बाइंग नहीं आ रही है आज। दे क्लोज विद मार्जिनल गेंस, पर नाउ इवन दे लुक ससेप्टेबल बिकॉज अगेन वही बात है ना, एफआई सेलिंग चल रहा है तो लोग भी अपना बहुत डर के अपना कदम उठा रहे हैं बाजार में। सो वही वाली बात है। सो आज का डेली व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आशा करें कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। डू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट ऑन आवर वीडियोस। अगर आपको कुछ स्टॉक स्पेसिफिक जानना हो, मार्केट के बारे में कुछ जानना हो या कुछ सेक्टर स्पेसिफिक जानना हो तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन। वी विल गेट बैक टू हेल्प यू इन एनी वे पॉसिबल एज मच एज पॉसिबल। अगेन अगर आपको कुछ अगर कमेंट्स देना हो, फीडबैक देना हो या सजेशंस देना हो तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन। योर कमेंट्स, सजेशंस आर वैल्यूबल फॉर अस। सो आज के लिए थैंक यू।